Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से मॉडल पेपर 3 2020 मैथमेटिक्स 1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, और आज हम सॉल्व करेंगे इसको। पहला हिस्सा है इसका सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो बढ़ते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जानिब, और इसका पहला क्वेश्चन आपको इस वक्त नज़र आ रहा है स्क्रीन में। इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी देन, आपसे एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करके बताएं कि ये किसके बराबर होगा। तो अब इसके सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाल के सवाल लिख लिया कि हमें सॉल्व करना है a प्लस बी माइनस सी ओवर 2 को, मगर हम जानते हैं कि s का सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हमने देखा यहाँ पर कि दो टर्म्स प्लस में लिखी हुई a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा मैं, इस प्लस के c को इधर शिफ्ट करूँगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2s माइनस सी बराबर हो जाएगा a प्लस बी के। अब जिसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, मुझे यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। a प्लस बी की जगह क्या रखूँगा, 2s माइनस सी रखूँगा। मैंने रख दिया 2s माइनस सी, ये वाला माइनस सी ऐसे ही रहेगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2s ऐसे रहा, माइनस 1c और माइनस 1c माइनस 2c हो जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन निकाल के 2 नीचे इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। s माइनस सी आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर होगा। और अपने ऑप्शंस को देख लीजिए, ऑप्शंस में डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, s माइनस सी, इसको टिक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQ की जाने। MCQ नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द लॉ ऑफ कोसाइन रिड्यूस। अगर बीटा का एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर हो जाए और तो साइन ऑफ लॉ ऑफ कोसाइन रिड्यूस हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा। अब एंगल हमें बीटा दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा ये कोसाइन लॉ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। बीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 90 डिग्री। कॉस 90 होता है 0, 0 से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये रिड्यूस हो जाएगा। अब आप देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी से मैच करें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको टिक कर दीजिए। थर्ड MCQ की लाइन पढ़ते हैं। थर्ड MCQ में द पीरियड ऑफ साइन एक्स, साइन का पीरियड मालूम करना है, तो इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। थर्ड MCQ में कॉस यू माइनस कॉस वी का फॉर्मूला पूछा गया आपसे, तो अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कॉस यू माइनस कॉस वी का। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए। तो कॉस यू माइनस कॉस वी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है -2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पांचवा MCQ, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा आपको मालूम करना है। अब इसको देखिएगा, हमें ये साइन चार्ट याद है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन होता है, तीसरे में tan होता है, चौथे में कॉस होता है। अब कॉस 270 प्लस थीटा, अगर 270 यानी कि ऑड मल्टीपल है, ये 90 का ऑड मल्टीपल है, इसके साथ अगर थीटा एंगल ऐड या सेपरेट हो तो कॉस अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा, वो साइन थीटा बन जाएगा। यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब 270 प्लस थीटा, इसका मतलब है ये वाली पोजीशन इस वक्त 270 के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 90 होता है, 180 होता है, और यहाँ 270 प्लस थीटा यानी कि आगे की तरफ मूव कर रहा है, फोर्थ क्वार्टर में जा रहा है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में सी यानी कि कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस है पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। इसके बाद 6-1 MCQs A, B डॉट C, D ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखे हुए हैं। इनका फॉर्मूला आपको मालूम करना है या बताना है। तो इसका आसान तरीका होगा कि पहले कॉम्पोनेंट A को थर्ड वाले कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं AC माइनस फॉर्मूले का, और दूसरे को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो BD हो गया, कॉमा पहले को चौथे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस दूसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो AD प्लस BC। तो ये A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ की जाने पड़ते हैं। 7th MCQ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A, B ये भी एक फॉर्मूला है एक तरीके से A, B। तो इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे मालूम करते हैं, A फर्स्ट कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई A² प्लस B² करते हैं, कॉमा सेकेंड वाला जो कॉम्पोनेंट होता है B उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं -B डिवाइडेड बाई A² प्लस B² सेम रहेगा। इसके बाद 8 MCQ से 8 MCQ जो है वो कह रहा है इफ़ मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 के बराबर है देन 1 प्लस एक्स प्लस x² प्लस x³ ये किसके बराबर होगा। बेसिकली तौर पे यहाँ पर ये बाइनोमियल सीरीज़ है, बाइनोमियल सीरीज़ को हमें फॉर्मूले के अंदर बंद करना है या सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n, पहली टर्म शुड भी +1 होनी चाहिए, 1 प्लस nx प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस 100। अब यहाँ देखिए आपको जो सीरीज़ दी जा रही है वो ये दी जा रही है 1 प्लस एक्स प्लस x² प्लस x³। इसको आपने जो है इस सीरीज़ के अंदर बंद करना है। तो आप ब्रैकेट बनाएंगे, पहला टर्म 1 ले लेंगे और दूसरा टर्म है x ले लेंगे। अगर सारी टर्म प्लस के हैं तो बीच में माइनस साइन लिखेंगे, और सेकेंड टर्म जो x होता है उसको जो भी कोफिशिएंट होगा उसको माइनस में पावर में बना लेंगे। तो ये बन गया 1 माइनस एक्स की पावर -1। तो ये बाइनोमियल सीरीज़ में कन्वर्ट हो गया। जब आप इस पर यही फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो वापस यही शक्ल आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट पेज की जानिब बढ़ते हैं। नाइन्थ MCQs सिग्मा n क्यूब, इसका फॉर्मूला पूछा गया हमसे। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा। बेसिकली के तौर पे ये सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला पूछा गया। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n² इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब अपने ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर C से मैच कर रहा है, इसको राइट कीजिए। इसके बाद 10th वन MCQs द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 10 इस मिडिल टर्म क्या होगा, इसका सोल्यूशन देखिएगा। पावर को हम देखेंगे, पावर क्या है, इवन नंबर है 10। अगर इवन नंबर हो तो एक मिडिल टर्म आती है और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है MT इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मिडिल टर्म, n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 10th टर्म। तो n की जगह आपने 10 रख लिया, 10 प्लस 2 12 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 6 टर्म। ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 11 द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n। ये बाइनोमियल सीरीज बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, और इसका आसान सा ट्रिक ये है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म्स एक्सपेंड होने के बाद हासिल होती हैं। अगर n पावर है तो n प्लस 1 टर्म हासिल होंगी। तो C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 12th MCQs इसमें कह रहे हैं इफ़ a एक साइड दिया हुआ है 2,3 एंड b है आपके पास 3,4, c है 2,4, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c कैलकुलेट करना है आपने। सोल्यूशन देखिएगा। पहले हम b इंटरसेक्शन c मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन के मीनिंग्स होते हैं कि कॉमन एलिमेंट। तो 3,4 और 2,4, तो इन दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 है। b इंटरसेक्शन c 4 के बराबर आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। a आपने साइड लिखा 2,3 क्रॉस प्रोडक्ट 4 के साथ,
तो 2,4 का एक ऑर्डर पेयर बनेगा और 3,4 का एक ऑर्डर पेयर बनेगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब इसको आपने ऑप्शंस में चेक करना है, ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, राइट टिक कर दीजिए। इसके बाद हम 13 MCQs की लाइन बढ़ते हैं। इफ़ NC1 इज इक्वल टू 15 देन N की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखिए इसकी आसान ट्रिक ये है कि कॉम्बिनेशन है ये NCR का फॉर्मूला, तो याद रखिए कि NC1 का रिजल्ट हमेशा N के बराबर ही होता है। तो NC1 को जब कैलकुलेट करेंगे तो N आ गया, N इज इक्वल टू 15 और सी ऑप्शन इज द राइट। इसके बाद 14th MCQ NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पूछा गया आपसे। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, राइट टिक कर दीजिए। इसके बाद 15th MCQ tan माइनस थीटा। tan माइनस थीटा जो है नेगेटिव एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। tan के साथ माइनस है अगर एंगल में, तो माइनस जो है फंक्शन से बाहर आएगा, तो माइनस tan थीटा, इसका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट MCQ की जाने पड़ते हैं। 16th MCQ द हार्मोनिक HM हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 2/5 इज। इसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्यूशन पे देखते हैं। HM 2 नंबर का जो फॉर्मूला होता है जनरली वो 2AB/A+B होता है। अगर पहले नंबर को हम A मान लें, दूसरे वाले को B, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके सिम्प्लीफाई करेंगे। ट्वाइस ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 2/5। अब ऊपर मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15 हो गया। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15। 15 से 15 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 4, 5 प्लस 6 11 हो गया। 4/11 जो है आपका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। इसके बाद 17th MCQ द AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज nth टर्म इज 2n-1 इज। अब आपने यहाँ पर जो है वो टर्म्स मालूम करके बतानी है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसकी nth टर्म का फॉर्मूला आपको उसने दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, आपने Tn लिखा, Tn इज इक्वल टू nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है 2n-1। आपने n की वैल्यू 1 2 3 डालेंगे तो पहली दूसरी तीसरी टर्म हासिल हो जाएगी आपके पास। 1 पुट करेंगे, 2 में से 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 2 पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 गया, 3 बचा। 3 पुट करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5। तो 1, 3, 5 ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो है वो टर्म्स आ गई। अब आप इसको मैच कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, राइट टिक कर दीजिए। नेक्स्ट 18th MCQ इफ z इज इक्वल टू 5 - 3 आयोडा है देन z - z बार आपको कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। z - z बार, z आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, 5 - 3 आयोडा, माइनस साइन बाहर का। अब इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोडा का साइन चेंज कर देते हैं, माइनस को करेक्ट कर देंगे प्लस, तो 5 + 3 आयोडा हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना, 5 - 3 आयोडा, माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ओपन करें, -5 माइनस प्लस -3 आयोडा, -5 प्लस 5 कैंसिल आउट, -3 आयोडा -3 आयोडा ऐड होकर -6 आयोडा बन जाएगा। अब अपने ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। 19 MCQ इफ 2 की पावर cos थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है देन थीटा इज इक्वल टू, थीटा आपको मालूम करना है। सोल्यूशन पे जाते हैं। 2 की पावर cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर बेस जो है 1 है, यहाँ पे 2 बेस है, तो इस 1 बेस को मैं 2 बनाऊंगा। 2 की पावर 0 कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी बेस की पावर 0 1 के बराबर होती है। हम मैथमेटिक्स में ये रूल जानते हैं कि अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स आर इक्वल होती हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। अब थीटा मालूम करना है, cos को उधर शिफ्ट करूँगा, cos इनवर्स 0। अब cos जो है 0 किन एंगल्स पे देता है, वो 90 पे देता है π/2 पे, और एक 273 π/2 पे देता है। तो 2 एंगल्स आ गए आपके पास, 90 और 270। अब ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, बी को राइट टिक कर दीजिएगा, आपका MCQ सॉल्व हो गया।
इसके बाद 20वां MCQs, फैक्टर्स ऑफ 4m² प्लस 9n²। अब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फैक्टर्स पूछ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने इसको फैक्टराइज करना है। आप ये देखिएगा 4m² प्लस 9n²। पहले इसको मैंने a² प्लस b² की शक्ल में रखा, 2m² प्लस 3n²। तो ये a² प्लस b² की शक्ल में आ गया। अब इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा a प्लस b आयोटा और a माइनस b आयोटा बन जाएगा। तो 2m प्लस 3n आयोटा, 2m माइनस 3n आयोटा बन जाएगा। ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा इसको। 21th MCQs, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 5 आपने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपने सवाल लिखा ओमेगा क्यूब और ओमेगा 4 और ओमेगा 5। ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के बाद होता है, ओमेगा 4 हमें पता है ओमेगा के बाद होता है। ओमेगा 5 के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो भी पावर होगी 3 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर पावर बेसिक है वो लिख लेंगे। तो 3 × 3 पावर 2 बच गई। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, राइट टिकट। MCQ नंबर 22, ए b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे, तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। 23, 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। ये 3 जो है रूट है किस इक्वेशन का, 4 इक्वेशन आपको ऑप्शन में दी हुई है। इसकी ट्रिक ये होगी कि आप टेकिंग ऑप्शन लेंगे और क्विकली उन ऑप्शंस में वेरिएबल की वैल्यू जो गिवन है वो पुट करके वेरीफाई करेंगे। मैंने ऑप्शन नंबर ए उठाया, y² माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 3 पुट कर दी, 3 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3 के स्क्वायर 9 हो गई। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके, ये तो मैनुअली आपको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, मगर आपने वहाँ पे एग्जाम में कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करके सिम्प्लीफाई कर लेना रिजल्ट। 5 to the 15 प्लस 6 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 0 बराबर 0 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 24, इफ 4, A, 16 इन GP, ये 3 नंबर GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, द वैल्यू ऑफ ए, आपसे ए की वैल्यू जो है कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ऑप्शंस को देख लीजिएगा, ऑप्शंस को देखते हुए अपने आंसर्स को मैच करना है। सोल्यूशन करेंगे 4, A, 16। अब चूँकि ज्योमेट्रिक पोजीशन है तो इसमें कॉमन रेशियो जो है आपस में बराबर होते हैं। सेकंड को डिवाइड किया फर्स्ट टर्म से इज इक्वल टू थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड किया, A/4 इज इक्वल टू 16/A। ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A² होगा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया 64, स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर रूट बनेगा और प्लस माइनस साइन आएगा। 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 8 के बराबर होगा, ए की वैल्यू आ गई +-8। अब अपने ऑप्शंस को देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में +-8 आ रहा है, आप इसको राइट टिक करें। 25 MCQs, 2π/3 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसका आसान तरीका ये होता है कि 2π/3 ये रेडियन है, तो इसको 180/π से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास डिग्री में। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 6 18, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री। सी ऑप्शन से मैच करें, राइट टिक करें। इसके बाद नेक्स्ट MCQs 26, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, ए मैट्रिक्स का पहले का ऑर्डर दिया हुआ है 2/3 एंड बी का दिया हुआ है 3/4, यानी कि इसमें 2 रॉज और 3 कॉलम शामिल है, इसमें 3 रॉज और 4 कॉलम शामिल है। अब कह रहे हैं देन ऑर्डर ऑफ ए बी, अगर ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ए का जो ऑर्डर दिया हुआ है 2/3 और बी का ऑर्डर दिया हुआ है 3/4। अच्छा, दो मैट्रिसेस को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले की कॉलम की तादाद दूसरी की रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो पहले का कॉलम गया 3 और दूसरी की रो गया 3, बराबर हैं तो अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ए बी, तो इसका कैसे करेंगे, इसका पहला नंबर उठाएंगे और इसका लास्ट वन उठाएंगे,
2 क्रॉस 4 कर देंगे, नया ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 4, यानी कि अब ए बी का जो ऑर्डर होगा 2 रोज और 4 कॉलम शामिल होगा। 27th MCQ, द सर्किल दैट पासिस थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड। एक सर्किल जो एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस से पास कर रहा हो उसे क्या कहेंगे? इन सर्किल कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे, सरकम सर्किल कहेंगे, सरकम सेंटर कहेंगे। तो सरकम सर्किल होगा, और इसको मैंने डायग्राम बना के दिखा भी दिया है। नेक्स्ट MCQ 28, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ 2x² minus 3kx plus 1 is equal to 0 is equal to the product of its roots, देन k की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर रही है। सबसे पहले सोल्यूशन भाई हमने इक्वेशन लिखा है 2x² minus 3kx plus 1 is equal to 0। a जो है 2 के बराबर है, b minus 3k के बराबर है, c 1 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम बराबर है प्रोडक्ट रूट्स के। सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था -b/a और प्रोडक्ट का c/a। a से a कैंसिल, -b इज इक्वल टू c के बराबर है। b और c की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। माइनस इंटू -3k इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस, और 3 मल्टीप्लाई करें तो जाके डिवाइड करेगा, k की वैल्यू आ गई 1/3। 29 MCQ, द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस 1, 2, 4, 7, 11। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्या ये ए पी बन रही है, जी बी बन रही है। अगर ए पी बन रही है तो कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए, 2 - 1 1 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। अच्छा, अब कॉमन रेशो अगर देखें तो 2/1 2 हो जाएगा, और 4/2 2 हो जाएगा। मगर 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं आ रहा, कॉमन रेशो सेम नहीं आ रहा। तो ना तो ये ए पी बनी ना जी पी। अब ये इस सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए हमें लॉजिक को संभाल करना पड़ेगा। अब ज़रा और से देखिएगा, 1 और 2 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 1। 2 और 4 के दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 4 और 7 के दरमियान डिफरेंस 3 आ रहा है। 7 और 11 के दरमियान डिफरेंस 4 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अब अगला जो नंबर बनेगा सीक्वेंस का उसमें 5 का डिफरेंस आएगा। तो अब आप देखें 11 के बाद देखें 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो है 5 का डिफरेंस आएगा, वो नेक्स्ट जो बनेगा नंबर वो 16 बनेगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थर्टी 38 MCQs, इफ साइन थीटा लेस देन 0, साइन थीटा जो है नेगेटिव के बराबर है, इसकी वैल्यू कॉस थीटा जो है वो भी नेगेटिव है, लेस देन 0। रॉ थीटा यानी थीटा लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो हमें साइन चार्ट आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और चौथे में कॉस होता है। तो कॉस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव एक साथ हमारे पास होते हैं, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं इधर। तो थर्ड क्वाड्रेंट इज द राइट ऑप्शन। 31 MCQs, इफ ए एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोफैक्टर A23 मालूम करना है। अब कोफैक्टर का जो है 2 3 का मतलब है दूसरी रो और थर्ड कॉलम पे जो नंबर मौजूद है वो A23 कहलाएगा। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला कैसे बनेगा? A = 23 = -1 फॉर्मूला। जो भी ये चीज़ है इसको प्लस में पावर में बना लेंगे, ये स्मॉल डिटरमिनेंट बनाएंगे। 2 3 का मतलब है ये दूसरी रो चल रही है और तीसरे नंबर पे जो नंबर है इसके लिए वर्किंग करेंगे। ये रो डिलीट करें, ये कॉलम 5 1 1 1 बचेगा। इस स्मॉल डिटरमिनेंट में आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। 3 + 2 5 हो जाएगा। 5 और नंबर है, माइनस प्लस नहीं बनेगा, -1 ऐसे रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 × 5 -1, 5 - 1 4 हो जाएगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4। अब ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, राइट टिक कर दीजिए। नेक्स्ट, ये आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है साइन α/2, हाफ एंगल फॉर्मूला है। साइन α/2 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। √S - B × S - C डिवाइड बाई BC से डिवाइड कर देंगे। C जो है इसका राइट ऑप्शन होगा और फॉर्मूला। 33 MCQs, इफ A, B, C आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन कैपिटल R यानी कि सरकम रेडियस किसके बराबर होगा? तो इसका फॉर्मूला आपको याद है, ABC / 4 डेल्टा होता है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 34 MCQs, साइन R cos √3/2 को कैलकुलेट करके बताना है। तो नेक्स्ट
पेज पे चलते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं बाकायदा। ये बाकायदा आप कैलकुलेटर से आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा। आर का मतलब होता है इनवर्स साइन कॉस इनवर्स √3/2। आप कैलकुलेटर के अंदर कॉस इनवर्स लिखेंगे √3/2, ये आपको 30 डिग्री दे देगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है। ये आपका आंसर। 35 MCQs। ए इनवर्स किसके बराबर होता है? ए इनवर्स एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। फॉर्मूला होता है ए जो है ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 36 MCQs। 3 + ओमेगा मल्टीप्लाई बाई 3 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसको बाकायदा सॉल्व करना पड़ेगा। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो गया। 3 को ओमेगा स्क्वायर से किया मल्टीप्लाई, ओमेगा को 3 से किया, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया, ओमेगा क्यूब हो गया। ये 9 ओमेगा क्यूब की जगह 1 रख दिया आपने, यहाँ से आपने 3 कॉमन निकाला। 9 + 1 10 हो गया। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है। माइनस प्लस माइनस 3 × 3 10 - 3 = 7। ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, राइट टिक करते हैं। नेक्स्ट MCQ की जाने पड़ते हैं। 37 MCQs। द डिस्टेंस बिटवीन 4,5 एक पॉइंट है एंड 1,1 इज डैश यूनिट्स। तो इसको सॉल्व करना होगा। देखें ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5 और 1,1। डिस्टेंस फॉर्मूला d = √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। पहला वाला पॉइंट हमेशा x1 y1 कहलाता है, दूसरा वाला x2 y2 कहलाता है। यहाँ फॉर्मूला के अंदर पुट करके सिम्प्लीफाई करें। d = √1 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। 1 - 4 -3 हो जाएगा और 1 - 4 5 - 4 स्क्वायर से माइनस प्लस बन जाता है। -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 + 9 25। 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 5 निकलता है। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, राइट टिक है। 38 MCQs। इन अ ट्रायंगल ABC A = B = C = x के बराबर है, यानी कि तीनों साइड्स x के बराबर है। देन डेल्टा मालूम करना है। डेल्टा का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है ये। अब देखिए, अब याद कर लीजिए कि आपके पास जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 x²। यहाँ पे जो भी तीनों साइड x के बराबर है इसलिए x का स्क्वायर हो गया √3x²/4। इफ 39 MCQs। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर देन इक्वेशन विल बी। इक्वेशन क्या होगी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें मालूम है कि इक्वेशन मालूम करने का फॉर्मूला x² - sx + p = 0 इक्वेशन नंबर 1। s सम ऑफ रूट्स है, p प्रोडक्ट रूट्स है। सम मालूम करेंगे, दोनों रूट्स को ऐड कर लेंगे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 का बराबर होता है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। इन दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, हमारा आंसर आ जाएगा 1 इज इम्प्लाइज दैट x² - (-1 × x + 1 = 0 -1 प्लस x² + x + 1 = 0। यह हमारी इक्वेशन आ गई। 48 MCQs। S एक सेट दिया हुआ है, इसके 4 एलिमेंट्स है 1, -1 आयोटा माइनस आयोटा इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। आपको याद होगा ये सवाल है आपकी किताब में एक्सरसाइज नंबर 5.1 ग्रुप सीडी का चैप्टर है और ये वहाँ से सवाल से बनाया गया है और वहाँ पे ऑपरेशन इसका जो होता है ग्रुप्स के लिए वो होता है बाइनरी नंबर्स वगैरह के लिए वो मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए MCQs के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सोल्यूशन। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।